तो दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंडर में मैं जब से गुलाब लगाया हूं, गुलाब बहुत आसान हो गया है। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सिंडर में बहुत झंझट है, पानी ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं, आपके सामने है दोस्तों जुमेलिया। ये मेरा मिट्टी में था और करीब प्लांट का एज अभी हो गया है आपका 1.5 साल। 1.5 साल में दोस्तों पहले 6 महीना ये मिट्टी में था और उसके बाद मैं इसको शिफ्ट किया हूँ सिंडर में। सिंडर में कैसे मैं लगाता हूँ और क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में छोटा सा जानकारी दूंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंडर क्या है पहले जान लेते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे तो आज छोटा सा वीडियो में लाया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपका जला हुआ कोयला है। जो पत्थर का कोयला रहता है वो अगर जल जाता है तो सिंडर हो जाता है। कुछ कुछ देखिए ब्लैक सिंडर रहता है और कुछ कुछ आपका वाइट रहता है। और ये जो देख रहे हैं ये आपका ढाबे या फिर रेस्टोरेंट में जो कोयले से बनाते हैं दोस्तों, उसी वही वाला है। और एक एक सिंडर दोस्तों फैक्ट्री से निकलता है। फैक्ट्री वाला भी बहुत अच्छा रहता है। साइज़ इसका क्या रहना चाहिए, साइज़ देखिए इसका 6 mm रहना चाहिए। 4 से 6 mm में लगाना चाहिए दोस्तों। थोड़ा बड़ा होने पर भी चलता है, 8 mm तक चल जाता है। और ज़्यादा बड़ा है तो उसको आपको तोड़ना पड़ता है और इसमें डस्ट नहीं रहना चाहिए। इसको वॉश करना पड़ता है दोस्तों, वॉश सिंडर में लगाना पड़ता है। सरी से आप जब छोटा छोटा गुलाब खरीद के लाते हो, मानिए ये गुलाब है, तो ये देखिए नीचे इसका रूट निकला हुआ है। रूट ग्रोथ बहुत अच्छे से है। तो इसको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप जो धान का छिलका है, राइस हस्क है, उसको झाड़ दीजिए। और देखिएगा मिट्टी का थोड़ा रूट बॉल होगा। मिट्टी का रूट बॉल जो है उसे आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और इसको डिप कीजिए। करीब आपका 30-40 मिनट डिप करेंगे तो वो भी पिघल जाएगा दोस्तों। नहीं पिघलेगा तो हाथ से थोड़ा आप मसल दीजिएगा, वो निकल जाएगा। और उसके बाद इसको लगाना पड़ता है आपका 6 इंची के गमले में। देखिए ये वाला मेरा है। ऐसे छोटे गमले में पहले लगाना पड़ता है। डायरेक्ट आप बड़े गमले में देंगे तो ये दोस्तों ग्रोथ नहीं कर पाता है और पानी भी ज़्यादा हो जाता है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरा ब्लैक सिंडर है। ब्लैक सिंडर में भी मैं लगाया था दोस्तों, लेकिन ब्लैक से आपका जो वाइट और ब्लैक मिक्स रहता है उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। ये वाला देखिए, ये बेस्ट सिंडर है और ये दोस्तों वाटर को होल्ड करके भी रखता है और रूट ग्रोथ में मदद करता है। हल्का रहता है दोस्तों। इसको अगर हाथ में उठाएंगे तो बहुत हल्का लगेगा आपको। जो वेट आएगा वजन वाला सिंडर दोस्तों, उसमें रूट ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। ये देखिए नारंगा का प्लांट है और ये मेरा 6 इंच के गमले में था। इसको अभी मैं शिफ्ट कर दिया हूँ आपका 8 इंची में। धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे करके इसको फीडिंग भी देते जाइए। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं मिलाना है सिंडर में आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, बोन डस्ट और आपका वर्मी कंपोस्ट ये सब मिलाते हैं। ये सब कुछ भी नहीं डालना है, बस केमिकल फीडिंग ही चलेगा इस पर। और केमिकल फीडिंग क्या चलेगा इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा। देखिए नीचे से दोस्तों यहाँ पे एक सूट निकल रहा है, इसको पहले से ही तोड़ दीजिए। ये ग्राफ्ट एरिया है। इसके ऊपर से जो आपका सूट सब आएगा दोस्तों, ये नारंगा का होगा। और नीचे का जो सूट आएगा दोस्तों, ये आपका जंगली गुलाब जो मल्टीफ्लोरा रहता है, रूट स्टॉक, वो वाला बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो इसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो नोड एरिया है उसको सिंडर्स के जस्ट ऊपर रखना है। ऐसा रखने पर दोस्तों ग्रोथ अच्छा होता है, बेसल सूट ज़्यादा आता है। यहाँ पे देखिए मेरा एक पैराडाइज का प्लांट है। ये प्लांट भी दोस्तों आपका बहुत बुरा कंडीशन में था। मैं सोच रहा था इसको रखूँ या फेंक दूँ, लेकिन देखिए इसको मैं लगा दिया हूँ और बेसल सूट देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 बहुत सारा बेसल सूट से भर गया है दोस्तों। और पैराडाइज का फूल वैसे भी बहुत सुंदर रहता है, बाई कलर रहता है। और ये नीचे से जो सूट आता है, इसको एनकरेज करने के लिए आप ऊपर से कुछ कुछ ब्रांच काट सकते हैं दोस्तों। और ये वाला देखिए एक भी पत्ता नहीं था लेकिन अभी भर गया है फूलों से। तो बर्ड देखिए सबके ऊपर बर्ड दिखेगा ब्रांच के ऊपर। जिस ब्रांच के ऊपर बर्ड नहीं दिखेगा या फिर देखिए ऐसा सूखा हुआ बर्ड दिखेगा, उसी ब्रांच को आप काट दीजिए। ब्लाइंड सूट बहुत सारा निकलता है अगर फीडिंग आपका ठीक नहीं रहता है। मेन बात है दोस्तों सिंडर में आपका फीडिंग। और फीडिंग के बारे में एक वीडियो में लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्प्रिंग अभी बहुत बढ़िया टाइम है दोस्तों। बस आप पानी 2 बार दीजिए क्योंकि धूप तेज़ होने लगा है। और धूप तेज़ होता है तो अगर आपके पौधे में फूल रहता है तो ये फूल सब मुरझा जाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा साइज़ में ये फूल दे रहा है। और इन सभी का आईडी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ।
और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।